हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 33 कर रहे हैं। ये 24 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 6 उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें संयोजी एवं तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, क्या रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक है? बच्चों, क्या आपने भी इस प्रश्न को कभी सोचा है? जिज्ञासा इस प्रश्न का उत्तर देती है, ज्ञान वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं, उन्हें संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं, कोशिका और अंतरकोशिकीय आधात्री। आधात्री कभी जेली की तरह तो कभी तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार होती है। विभिन्न प्रकार के संयोजी उत्तक हैं रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर व समय। हमने अभी तक एपिथेलियमी उत्तक और पेशी उत्तक के बारे में पढ़ा है। इससे एक अलग प्रकार का उत्तक होता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं दूर दूर होती हैं और ये किसी प्रकार के पदार्थ में धसी हुई होती हैं, जिसे हम आधात्री कहते हैं। यह आधात्री ठोस हो सकता है या जेली जैसा हो सकता है और इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ये किसी पदार्थ के अंदर धसी हुई होती हैं। जो पदार्थ इसके बीच में उपस्थित होता है उसे अंतरकोशिकीय आधात्री कहते हैं। रक्त भी इसी तरह का उत्तक है। रक्त में आधात्री प्लाज्मा के रूप में होती है। यह प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है और इसका मुख्य पदार्थ जल होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये इसकी कोशिकाएं होती हैं। अस्थि हम हड्डियों को बोलते हैं। हड्डियों में भी कोशिकाएं दूर दूर होती हैं। इसकी कोशिकाओं में बीच में एक कठोर पदार्थ होता है जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट से बना हुआ होता है। उपास्थि अस्थि का एक प्रकार है जो कि बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती है। यह हमारे नाक तथा कान के हड्डियों को बनाने का कार्य करती है। इसमें प्रोटीन और शर्करा का आधात्री उपस्थित होती है, जिसकी वजह से यह लचीली हो जाती है। स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ती है तथा कंडरा अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करती है। एरियोलर उत्तक हमारे शरीर के बीच में विभिन्न अंगों के खाली जगह को भरता है। वसा में उत्तक हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित होता है और यह वसा को संचित करता है और इस प्रकार हमारे तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त, इसके तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। ये शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा हुआ भोजन आदि एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। संयोजी उत्तक हमारे शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त का रंग लाल आरबीसी के कारण दिखाई देता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन लौह तत्व से बना होता है और इस लौह तत्व के कारण ही इसका रंग लाल दिखाई देता है। डब्ल्यूबीसी हमें बीमारियों से बचाता है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। प्लेटलेट्स, यह शरीर में चोट लगने पर जब बाहर रक्त बहने लगता है तो रक्त का थक्का जमा देता है, जिससे शरीर से ज़्यादा रक्त बाहर बह नहीं पाता है। इसके अलावा भी इनके बहुत कार्य हैं। यह ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, हमारे बचे हुए भोजन को आंतों से शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है, इस प्रकार संवहन का कार्य करता है। जिज्ञासा से ज्ञान फिर पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं? जब बहुत तेज शोर होता है तो हमारे हाथ अपने आप कान तक पहुंच जाते हैं और हम अपने कान को बंद कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर में तंत्रिका उत्तक उपस्थित होता है। यह तंत्रिका उत्तक हमें विभिन्न क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। हम अत्यधिक तेज आवाज़ सुनते हैं तो हमारे हाथ तुरंत कानों तक पहुंच जाते हैं। इसका कारण है कि हाथों की पेशियों को हमारा तंत्रिका उत्तक मैसेज भेजता है और कान को बंद करने के लिए प्रेरित करता है।
है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं। ये तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं न्यूरॉन कहलाती हैं। न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, ध्रुमिका, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष। जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, न्यूरॉन की कोशिका पतली होती हैं और लंबी होती हैं, उसमें धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम ध्रुमिका कहते हैं। इन ध्रुमिकाओं के पास में हमारे आसपास और वातावरण से विभिन्न प्रकार की से सूचनाएं तंत्रिका कोशिका से होती हुई इसके अंत तक पहुंचती हैं और ये सूचनाएं अन्य कोशिकाओं द्वारा ले ली जाती हैं। हमारे पूरे शरीर में इसी प्रकार की कोशिकाएं फैली हुई हैं जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई हैं, दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी अपने आसपास के वातावरण के बारे में मैसेज दे पाती हैं और ये मैसेज हमारे दिमाग तक पहुंच पाता है। न्यूरॉन की संरचना के 3 मुख्य भाग होते हैं, ध्रुमिका, जैसे कि हम आगे के चित्र में देख सकते हैं, कोशिका काय जो कि इसके अंदर उपस्थित होता है, जिसे हम अन्य कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, और एक्सोन या तंत्रिकाक्ष, ये एक पूंछ जैसी संरचना है जिसके अंदर से इंफॉर्मेशन चलती है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सोन कहते हैं। ये बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं, ध्रुमिका कहते हैं। बहुत सारी तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के साथ एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। न्यूरॉन का कार्य, तंत्रिका रेशा से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। किसी न्यूरॉन की ध्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क पर रहते हैं, तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करते हैं। जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये नीले रंग की रेखाएं तंत्रिका रेशा है जो मस्तिष्क तक विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। संयोजी ऊतक क्या होते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य लिखिए। तंत्रिका ऊतक हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है और यह विभिन्न प्रकार की स्पंदनों से या उत्तेजना के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे से हमें चित्र बनाना है और ये सभी पॉइंट हमें इसमें लिखने हैं, इसको लेबल करना है। एक तरल आधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम और उसके कार्य लिखिए। रक्त एक तरल आधात्री वाला संयोजी ऊतक है। इसकी 3 कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स स्वतंत्र रूप से इसमें निलंबित रहती हैं और यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन आदि को एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।